हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। तो बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस देनी है। तो देखो, जिनको जिनको ये नहीं पता है कि उनका जिनका जिनका स्पॉट राउंड में आया था नाम, जो वेटिंग लिस्ट में नाम आया है और जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका नाम आया हुआ है, तो वो जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में कब जाना है। जैसे उन्होंने फीस सबमिट कर दी है, बहुत सारे बच्चों के पास शॉर्टलिस्ट का भी मैसेज आया हुआ था मेल पे, तो उन्होंने मेल चेक किया और उन्होंने वो देखा। उसके बाद उन्होंने लॉगिन किया, लॉगिन करके उन्होंने अपनी फीस को पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब वो बच्चे आगे के लिए कंफ्यूज है कि मैम अब क्या होगा। देखो, जब फीस पेमेंट कर दोगे तो एक्नॉलेजमेंट फीस स्लिप आ जाएगी, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना। और बच्चों, जब आप यहाँ पे अपनी लिस्ट को डाउनलोड करोगे ना, जो यहाँ पे स्पॉट राउंड की लिस्ट है, जब वो डाउनलोड करोगे, हर एक लिस्ट में लिखा हुआ है कि आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन कब होना है। देखो, कल 9 तारीख में कई सारे बच्चों का फिजिकल वेरिफिकेशन होना है, इवन ज़्यादातर बच्चों का कल फिजिकल वेरिफिकेशन होना है। तो जितने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के स्पॉट राउंडिंग में आए हुए हैं, वो सारे के सारे कल 9 तारीख में जरूर से प्रेजेंट हो जाना। डॉक्यूमेंट के लिए बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। 10th लाना है, 12th लाना है, सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों, ठीक है। फिर आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना रखना ही रखना है, जो कि अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, जो कि बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आपका उसके बाद का नहीं हुआ तो आपका रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। तीसरी बात ये कि ग्रेजुएशन का आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए। ग्रेजुएशन का इन केस आपके पास डिग्री है तो माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको मार्कशीट ले आके आपको यहाँ पे माइग्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप अपीयरिंग में हो तो यहाँ पे आकर के आप एक अंडरटेकिंग फॉर्म लिख के पूरा सब कुछ, मतलब एप्लीकेशन बना करके लेके आना है। माइग्रेशन अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे टाइम वैसे दे देंगे, लेकिन अगर हो सके आप लोग माइग्रेशन बनवा सकते हो तो जरूर से माइग्रेशन बनवा के लेके आना। लेकिन अभी तो कोई चांस नहीं, क्योंकि कल तो आपको आना ही आना है। तो अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो आप उसके लिए भी एक एप्लीकेशन लिख लेना, और माइग्रेशन के लिए आप थोड़ा सा टाइम मांग लेना, आपको टाइम दे दिया जाएगा। बेटा, अगर गैप सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपका गैप है, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद कोई गैप लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना ही बनवाना है। मैं आपको ये पक्का से बोल दे रही हूँ। अगर गैप सर्टिफिकेट नहीं होगा, वैसे देखो, अगर इनकेस गैप या माइग्रेशन या इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं है तो सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये आपको टाइम दे देते हैं, इतना कोई इशू करते नहीं है। तो लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे, एक सामने वाला बच्चा होगा जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, एक आप होगे, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक मतलब एक इंप्रेशन पड़ता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई हाँ, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो थोड़ा सा माना कि आपकी फीस सबमिट हो गई है, ऐसा नहीं है आपका मतलब एडमिशन रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप प्लीज़ अगर ला पाना तो ले आना। अगर इन केस माइग्रेशन और गैप सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटी रैगिंग का जो एफिडेविट है, देखो, गैप का भी एफिडेविट और एंटी रैगिंग का भी एफिडेविट बनता है। और ये आपको एफिडेविट का फॉर्मेट, आपको जो प्रॉस्पेक्टस है, ये बीबीएयू का प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना। लास्ट में आपको एफिडेविट का फॉर्मेट मिल जाएगा, आप उनको डाउनलोड करके उससे बिल्कुल वैसा ही अपना बनवा लेना एफिडेविट। 10 रुपये की नोटरी या 20 रुपये की नोटरी लगेगी, बस उतना ही करके आपको यहाँ पे प्रोसीजर कर देना है। इतनी सी चीज़ें लगनी है। CUET का स्कोर कार्ड तो लगना ही लगना है, प्लस आपका जो यहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया था, जो रजिस्ट्रेशन आपने किया था, बेसिकली वो वाला भी फॉर्म यहाँ पे लगना है। तो इतना तो मैंडेटरी है ही, इतना लेके आओगे तभी एडमिशन होगा। एक आधार कार्ड और अपना वो तो लाना ही लाना है, अपनी फ़ोटो तो लेके ही आनी है। इतना लेके आओगे एडमिशन हो जाएगा। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा, ये 100% बोल रही हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट बेटा आपका यहाँ पे होना चाहिए, कब का? अप्रैल 2024 के बाद का। ये चीज़ भी याद रख लेना। इन केस आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रहता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना। मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगी। वैसे स्पॉट राउंड 2 भी आने के चांसेस हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।